बात राष्ट्रगीत के नाम पर चल रही राजनीति की 6 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की कि अब स्कूलों में रोज और सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 छंदों वाला गीत गाया जाएगा या बजाया जाना अनिवार्य है। जहां राष्ट्रगान भी होना है वहां पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा, फिर राष्ट्रगान होगा। इसे लेकर मुस्लिम समुदाय की ओर से आपत्ति शुरू हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई की चेतावनी दे रहा है। इसे लेकर यूपी का सियासी माहौल भी अब गर्माता जा रहा है। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है, जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। बीजेपी ने कभी गाया नहीं वंदे मातरम। समाजवादी पार्टी से घबराए हुए हैं और समाजवादी पार्टी से इसलिए घबराए हुए हैं कि समाजवादी पार्टी एकजुट होकर के और लगातार जोड़ रही है। बीजेपी जब कमजोर होती है तो कम्युनल रास्ता बनाती है। वहीं शुक्रवार को विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरा। सीएम योगी ने समाजवादी सरकार के दौरान शिक्षा मंत्री से जुड़े एक वाक्य का जिक्र किया और इस दौरान जमकर हंसते मुस्कुराते दिखे बाकी के विधायक। विरोधी पार्टी को जमकर घेरा। क्या वाक्य हुआ सुनाते हैं आपको। 200 उदाहरण आप ही की सरकार के समय का मैं दे रहा हूं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत दिवस के दिन आपके एक मंत्री को बुलाया गया, वो भी शिक्षा विभाग के ही मंत्री थे। तो उनको जब बुलाया गया तो उनसे कहा गया कि, तो उन्होंने कहा कि किसकी जयंती, कहा जयंती नहीं, आज इनकी शहादत दिवस है, इनको फांसी भी दे। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह खां को तो अभी कुछ पुरस्कार मिला है तो उनको फांसी क्यों हो गई। इनके शिक्षा मंत्री इनकी सरकार में जब ये अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को तो अभी पुरस्कार कोई मिला था और उनको फांसी क्यों हो गई है। उनसे कहा गया कि अच्छा वो मंच पे भी गए, तो मंच पे भी उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खां को जो है पता नहीं क्यों फांसी दे दी गई। और तो नीचे से एक सज्जन ने कहा कि साहब ये बिस्मिल्लाह खान है, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं। कहा कि तू जरूर भाजपाई होगा, भाग हमारे कार्यक्रम से। ये इनकी सरकार को तो चौपट शिक्षा व्यवस्था को चौपट होना ही होना था। शिक्षा तो चौपट होती ही होती। जहां अधिकारी मंत्री को नहीं जान पा रहा है और बिस्मिल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल में आपका शिक्षा मंत्री नहीं महसूस कर रहा था, तो उसको तो चौपट होना ही होना था। तो वहां बच्चे नकल नहीं करते तो क्या करते, वहां नकल नहीं करते तो क्या करते। और यही आप कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर।